आप सबको। God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत करता है। Hey, Gulshan Market, हाँ, गुलशन मार्केट के लोगों, Kurangi number 6. कुरंगी 6 नंबर के लोगों, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Hey, Karachi, Jesus loves you. कराची, यीशु तुझसे प्यार करता है। Pakistan, पाकिस्तान, Jesus loves you. ओ यीशु आपसे प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Good. In Psalm 96 it says this. ज़बूर 96 के अंदर लिखा है, Declare to the nations that the Lord reigns. लिखा है कि कौमों को मुनादी दो, इश्तिहार लगाओ कि खुदावंद ही खुदा है। And that's what we want to do tonight. और यही आज रात हम करना भी चाहते हैं। We want to declare to this nation हम इस कौम को ये बताना चाहते हैं that the Lord reigns. कि हमारा खुदावंद अब्दुल आबाद कायम रहने वाला खुदा है। So I speak to the principalities and powers over this nation. सो आज रात मैं हुकूमत वालों, हुक्मरानों और इसके अंदर तासीरों से कलाम करता हूँ The Lord reigns over you. कि खुदावंद इन पर भी सल्तनत करता है। I speak to the territory of Pakistan. और पाकिस्तान की हदूद से कलाम करता हूँ, Even the ground under our feet. और ये जो सरजमीन है इससे भी कलाम करता I हूँ declare the Lord reigns over you. कि पाकिस्तान पर खुदा अब्दुल आबाद कायम है। And I declare to the people of this great nation, और इस कौम के अंदर रहने वाले खूबसूरत रहायशियों से कलाम करता हूँ। to the beautiful people of Pakistan, I say this. पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों से मैं ये कलाम करता हूँ The Lord reigns over कि you. खुदावंद तुम पर भी अब्दुल आबाद कायम है। Hallelujah. मिलके कहेंगे हालेलुया। In Jesus' mighty name, I cast the realm of my authority आज रात यीशु के दिए गए इख्तियार से over this whole ministry field मैं इस पूरी खिदमत के ग्राउंड के लिए दुआ and करता over this हूँ neighborhood. और इस इलाके के लिए भी दुआ करता हूँ। I command every distraction go. हर तरह का तजब्जुब और परेशान करने वाली तासीर यीशु के नाम में चली जाए। Every oppression and heaviness go. in हर Jesus' तरह का name. दबाव, हर तरह की परेशानी और बोझ यीशु के नाम में चला जाए। I command lies, the spirit of lies, get out. मैं झूठ की रूह को हुक्म करता हूँ कि वो चली जाए। And I thank you, Lord, for hearts that can receive the truth. और खुदावंद इन दिलों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज रात तेरी सच्चाई को कबूल करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you for the honoring us with those flowers. भाई हम शुक्रगुजार हैं कि आपने फूलों से हमें इज्जत बख्शी है। Thank you. बहुत शुक्रिया। Do you know what an imagination is? क्या आपको पता है कि ख्याल करना क्या होता है, तसव्वुर करना क्या होता है? An imagination is where you see a picture in your mind तसव्वुर करने का मतलब है कि कोई फिल्म, कोई तस्वीर अपने दिमाग में बनाना। if I say rabbit अगर मैं आपसे कहूं खरगोश or if I say lion या आपको कहूं शेर or if I say dog. या फिर आपको किसी कुत्ते के बारे में कहूं, If you let yourself, you'll have a picture in your mind. हो सकता है कि जैसे ही आप उस जानवर का नाम सुने तो एकदम आपके जहन में उसकी तस्वीर बन जाए। That picture comes from the word that I just spoke. और ये तस्वीर उस लफ्ज से बनी है जो मेरे मुंह से निकला है। I want you to use your imagination. सो आज रात मैं चाहता हूं इसी तसव्वुर को इस्तेमाल कीजिएगा। Imagine two tall buildings. अब तसव्वुर करें कि दो बड़ी वो है बिल्डिंग्स हैं Here's one tall building over here और एक बड़ी इमारत यहाँ है and another tall building over there. और दूसरी जानब है। Can you imagine these two tall buildings? क्या आप ये दो इमारतें या बिल्डिंग्स इन्हें तसव्वुर कर सकते हैं? Imagine that you are standing on top of one of the buildings. अब अपने आप को उस बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़ा हुआ देखें। You're standing up here, but the building is on fire. आप इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं लेकिन इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। The police are here. सारी पुलिस, फायर ब्रिगेड यहाँ जमा है। Fire brigade is here. हाँ, फायर ब्रिगेड यहाँ है।
There's no way to leave this building. हो ही नहीं सकता कि आप इस बिल्डिंग से बच के निकलें। Do you see the picture? क्या आप वीडियो चला रहे हैं दिमाग में? Imagine that the only way to save yourself सिर्फ एक ही तरीका है अपने आप को बचाने का, is to jump from the top of one building to the other. और वो तरीका ये है कि इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर आप छलांग लगाएं। You have to jump from this building over to that one. आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर छलांग लगानी है। Now, if you're imagining this well, अगरचे आप मेरे साथ साथ ये वीडियो दिमाग में चला रहे हैं, you're going to start wondering in your mind, अब आप अपने जहन में ये सोचते होंगे, how far can I jump? कि भाई मैं कितना दूर तक छलांग लगा सकता हूँ। Maybe you wonder how far you can jump. हो सकता है आप ये सोचते हो कि आप कितनी दूर छलांग लगाएंगे। Well, the fire is fiercely burning और this अब ये building. जो आग इस इमारत में लगी हुई है वो भड़कती जा रही है, तेज होती जा रही है, And you will soon need to jump or you will die. और अब आपको जल्दी छलांग लगानी पड़ेगी वरना आप जलकर मर जाएंगे। You'll perish in the flames. आप उस आग के अंदर जल जाएंगे। Okay, in this scenario, अब इस हाल में the distance from this building to this one over here is too far. लेकिन अब इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के दरमियान एक बड़ा फासला है। Without help, you cannot jump that far. अब किसी मदद के बगैर आप इस इमारत से उस इमारत में छलांग नहीं लगा सकते। Things are not looking good for you. और अब आग लगी हुई है, आपके लिए हाल कोई अच्छा नहीं है। What will you do? अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? The Bible says, बाइबल कहती है, it is appointed unto man once to die, लिखा है कि हर आदमी के लिए एक दफा मरना जरूर है, and after that, the judgment. और उसके बाद उसकी अदालत भी होगी। You begin to wonder, आप सोचने लगते हैं what happens when a person dies? कि क्या होता है जब कोई शख्स मर जाता है उसके बाद। And you think to yourself, is there life after death? और आप ये सोचते हैं कि क्या मरने के बाद कोई जिंदगी है भी? But these are good questions. और ये अच्छे सवाल हैं, खुद को पूछने चाहिए। Each of us needs to ask ourselves these same questions. हम सबों को ऐसे सवाल कभी कभार अपने आप से पूछने चाहिए When I die, where will I go? कि जब मैं मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? Will I go to heaven क्या मैं जन्नत में जाऊंगा or will I go to hell? या मैं जहन्नुम में जाऊंगा? Are you good enough to get to heaven? क्या आप इतने नेक हैं कि आप जन्नत में जाएं? If you die jumping from one building to the next, अगरचे एक इमारत से दूसरी पर छलांग लगाने में अगर आप मर गए, are you good enough to get to heaven? क्या आप इतने नेक अच्छे इंसान हैं कि आपको जन्नत में दाखिला मिल जाए? When you stand before God on Judgment Day, और जब रोजे अदालत, जब आपकी अदालत होगी और आप खुदा के तख्त के सामने होंगे, what will happen to your soul? आपकी जिंदगी का क्या होगा, आपकी रूह का क्या होगा? You know, if you ask most people, अगरचे आप लोगों से अक्सर पूछें, they will say, I'm a good person. वो कहते हैं भाई मैं तो नेक आदमी हूँ, I try to be good. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं नेकियां करूँ, I try to live a good life. मैं अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश भी And करता हूँ, that will get me to heaven when I die. और उन नेकियों की बुनियाद पर मैं जन्नत में जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। Will it? Really? क्या ऐसा वाकई होगा भी? Many cultures have a moral code. कई सारी सकाफतों में इखलाकी बातें सिखाई You जाती know, the हैं। Bible contains the ultimate moral code. हाँ, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में हर तरह के इखलाक के बारे में लिखा हुआ That है, code is known as God's law. और उसे हम खुदा की शरीयत या खुदा के कवानीन कहते हैं। Amen. सब कहें आमीन। God's law tells us what is right and what is wrong. खुदा की शरीयत या खुदा के कवानीन हमें बताते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। God's law tells us what sin is. खुदा की शरीयत या खुदा के कवानीन ही हमें बताते हैं कि गुनाह क्या है। The Bible says if you break the law of God, you deserve to die और for it. बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर हम खुदा के कवानीन को तोड़े तो जरूर है कि मरे या जहन्नुम की आग में जाएं।
So let's do a little interview आइए एक छोटा सा इंटरव्यू इस जमात में करते हैं and let's see if any of us are good enough to go to heaven. और जायजा लगाते हैं कि क्या यहाँ पर बैठे हुए जो हम सारे हैं हम इतने नेक हैं भी या नहीं कि जन्नत में जाएं। Are you ready? क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार है? कुछ छोटा मोटा हाथ खड़ा कर कर दिखाएं। We're going to discover if we're good enough to go to heaven when we die. अभी हम जायजा लगाएंगे कि हम सारे जन्नत में जा भी रहे हैं या नहीं। So I'm going to interview this whole crowd all at the same time. मैं आप सबका इंटरव्यू एक साथ ही करूंगा, बारी बारी नहीं करूंगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? हाथ लहरा कर दिखाइएगा। Pastor, are you ready? पादरी साहब आप तैयार हैं? Brothers and sisters, are you ready? बहनों आप तैयार हैं? भाई सैम रेडी? Yes, are you ready? हाँ मैं तो पहला। Question number 1. पहला सवाल ये है, Have you ever told a lie? क्या आपने जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक कभी भी झूठ बोला है? एक दफा बोला है? If you've ever told a lie, raise your hand. अगर आपने झूठ कभी भी बोला है, कभी भी बोला है, छोटा बड़ा, तो अपना हाथ जरा दिखाइएगा। Are any of you lying now? क्या हाथ जिन्होंने नहीं खड़ा किया अभी तो आप झूठ नहीं बोल रहे? Maybe you didn't put your hand up. हाँ जरा ऊंचा करें, किसी ने झूठ बोला है तो अपना हाथ खड़ा करें। Yes, we're all, what does that make us? अब ये जो झूठ हमने कभी बोला है इससे हम क्या बन गए हैं? It makes us liars. इसका मतलब हम सारे झूठे हैं। Question number 2. सवाल नंबर 2, Raise your hand if you've ever taken something that did not belong to you. हाथ खड़ा करें अगर आपने कभी भी कुछ ऐसा चुराया या ले लिया है जो आपका नहीं, तो हाथ दिखाइएगा। What is that called? अब अगर आपने ऐसा किया है तो क्या आप बन गए हैं? Stealing. आप चोर बन गए हैं। अगर आपने किसी से कुछ ना हक लिया है या जो आपका नहीं वो लिया है, इसका मतलब आप चोर हैं। This is question 1 and question 2 in one. और ये 2 सवाल अभी पूछे गए हैं। Are you lying now that you never stole? हाँ अभी अगर आपने अभी हाथ नहीं उठाया तो कहीं अभी तो आप झूठ नहीं बोल रहे कि ना मैं झूठा तो ना मैं चोर। If you stole something ever in your life, took something that was not yours, अगरचे आपने जिंदगी में कभी भी कुछ चुराया है जो आपका नहीं, Pastor, what does that make you? तो पादरी साहब इससे कोई क्या बन जाता है? चोर। Yes, that makes you a thief. इसका मतलब कि वो शख्स चोर है। The Bible says if you look at a woman and lust after her in your heart, और ये भी कि अगरचे कोई आदमी औरत को देखकर उसके बारे में बदख्याल दिमाग में बांधता it's है, the same thing as committing adultery. ये इसी मुशाबा है कि गोया उसने जिना किया। Don't raise your hand, but just think. हाँ हाथ नहीं खड़ा करना, लेकिन सोचे अगर औरत आदमी को देखकर या Have you ever आदमी औरत को lusted? देखकर अपने जहन में बद ख्याल लाती है तो वो जानी या जिनाकार है। Have you ever lusted after a man or after a woman? और सिर्फ अपने दिल से ख्याल करें, सवाल करें कि क्या कभी ऐसी हवस आपके अंदर पैदा हुई है? If you have lusted like this, अगर आपने ऐसी हवस अपने अंदर रखी है, what does that make you? तो आप क्या बन गए? That makes you an adulterer. अगर ऐसी हवस पैदा हुई कभी भी तो इसका मतलब आप ज़ानी हैं। Have you ever cursed anyone in anger? क्या आपने कभी भी गुस्से में किसी को बुरा कहा, गाली दी? You fool! हाँ किसी को कहो तू बेवकूफ। You say, you fool! आपने कभी किसी को बेवकूफ कहा है? जरा हाथ दिखाएं। Praise the Lord. Yes, hallelujah. We have very truthful people here. हाँ खुदा का शुक्र हो, सच बोलने वाले लोग इस जगह पर हैं। Jesus said, if you curse someone by calling them a fool, यीशु ने कहा अगरचे तुम किसी को बेवकूफ भी कहो, then you are guilty of murder. तो आप गोया आपको वही सजा मिलेगी जो किसी खूनी को दी जाती है। By our own admission, then, तो हमारी अपनी ही मर्जी और मंशा से all of us have broken God's law. हमने खुदा की शरीयत को तोड़ा, खुदा के कवानीन को तोड़ा है। At the very least, और
कम से कम we are lying thieves and adulterers in our hearts. कम से कम हम में से हर एक कोई झूठा है, कोई चोर है, कोई जानी है। The Bible says that all murderers, और लिखा है बाइबल में कि तमाम खूनी, the sexually immoral, and all liars, जो हवस परस्त है या किसी भी तरह के गुनाह में मुलव्वस हैं, they will have their inheritance in the lake of fire. उनकी जापना एक ही है और वो आग और गंधक की झील है, यानी जहन्नुम है। What will God say to us on Judgment Day? तो अगर ऐसा है तो रोज़े अदालत खुदा हमसे क्या कहेगा? Will He say guilty, क्या वो हमसे कहेगा मुजरिम, or will He say innocent? या फिर वो कहेगा बेगुनाह? Will He say hell, क्या वो हमारे लिए कहेगा जहन्नुम, or will He say heaven? या फिर हमारे हक में कहेगा फरदौस या जन्नत? Okay, now think back to our story about the two burning buildings. आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं वापस। दो इमारतें हैं, एक पर आग लगी हुई है और आप छत पे खड़े हैं, You are on top of the building that is swallowed up by fire. और ये पूरी बिल्डिंग आग से झुलसी हुई है और आप उसके ऊपर खड़े हैं। You need to jump to the other building, but you can't because it's too far. आपको दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगानी है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। The Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. बाइबल कहती है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। So you cannot jump high enough or far enough. आप बहुत ऊंचा या बहुत दूर छलांग लगा ही नहीं सकते। We can't jump far enough to get to God. आप इतनी दूर छलांग लगा नहीं सकते कि खुदा तक पहुंच जाएं। If you die in your sin, अगरचे आप अपने गुनाह में मर जाएं, it's the same thing as being trapped on top of the burning ये building. बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी जिंदगी में जलती हुई इमारत की छत पर खड़े हैं। If this is you, there's no hope for rescue. और अगरचे ये आप हैं तो आपके लिए बचने की कोई उम्मीद है ही नहीं। What keeps us from jumping to safety, एक ही चीज है जो हमें अपने बचाव के लिए है। it's the weight of our sin. हाँ, एक ही चीज है जो हमें बचाने से महरूम रखे हुए है, और वो हमारे गुनाहों का बोझ है। The Bible says बाइबल कहती है, God takes no pleasure in the death of the wicked. बाइबल हमें बताती है खुदा बदकार लोगों की मौत से खुश नहीं है। It does not make him happy. हाँ, उनकी जिंदगी से वो खुश नहीं है, मौत से खुश नहीं है। So the only escape for you on Judgment Day सिर्फ एक ही राह है जो आपको रोजे अदालत बचा सकती है। the only escape is if someone else takes your punishment. अब ये है कि कोई और आपके हक में आकर आपकी सजा उठा ले। God loves you. याद रखें कि खुदा आपसे प्यार He करता है। doesn't want you to die in your sin. वो ये नहीं चाहता कि आप अपने गुनाह की हालत में मर जाएं। It's clear we need a rescuer. अब ये बात तो वाज़िया है कि हमें किसी बचाने वाले की जरूरत है। We need a redeemer. हमें किसी मुखलसी देने वाले की जरूरत है। You know, the greatest tragedy in our lives आपको पता है कि हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा सानिया क्या है? is that our sins have separated us from और God. वो ये है कि हमारे गुनाहों के सबब से हम खुदा से लाताल्लुक हो गए। Only Jesus can restore us to the Father. सिर्फ यीशु ही हमारी रफाकत को खुदा के साथ बहाल कर सकता है। Jesus said, "Come to me, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, all you that labor and are heavy laden. तुम जो बोझ के तले दबे हो मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें आराम दूंगा। Hallelujah. सब कहिएगा हालेलुया। Jesus took our punishment यीशु ने हमारी सजा अपने ऊपर उठाई so that we didn't have to. ताकि हमें वो सजा भुगतनी ना पड़े। Jesus received the condemnation यीशु ने इल्जाम हमारे लिए उठाए, that was meant for us, वो इल्जाम जो मुझ पर लगने चाहिए थे, and he gave us eternal life. और वो लेकर बदले में हमें हमेशा की जिंदगी दे दी। Hallelujah. सब कहें आमीन। This rescue is a free gift. याद रखें कि ये जो उसके वसीले बचाया जाना है, ये हमारे लिए मुफ्त तोहफा है। But how do we receive this free gift? लेकिन हम किस तरह से ये मुफ्त तोहफा हासिल कर सकते हैं? In the Gospel of John it says this, यूहन्ना की मार्फत अंजील मुकद्दस में ये लिखा है,
To as many as received him, Jesus, लिखा है कि जितनों ने उसे यानी यीशु को कबूल किया, to them he gave the right to become children of God. उन तमाम को ये हक बख्शा गया कि वो खुदा को बाप और अब्बा कहकर पुकार सकें। Hallelujah. हालेलुया। Let me illustrate. आइए मैं इसका मुजाहरा करके दिखाता In the हूँ। original Bible language, बाइबल की हकीकी जुबान में the word receive means something very special. कबूल करने का एक खास मतलब है या मकसद है। It means to grab tightly onto someone इसका मतलब है किसी को बड़ी मजबूती से पकड़ लेना, like a drowning man is grabbing onto a life preserver. ऐसे जैसे कि डूबता हुआ शख्स किसी शय को पकड़ लेता है कि वो डूबे ना, जोर से पकड़ लेना। When we receive Jesus, जब हम यीशु को कबूल कर we लेते need to हैं, grab onto him ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने बचाने वाले को जोर से थाम लिया as है, if our lives depend on it. ऐसा कि हमारी जिंदगी उस पर मुनसर है And we never let him go. और हम कभी किसी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकते। So let's review. आइए ध्यान दें, Let's do a little review. आइए ध्यान देते हैं। A final exam is coming for each one of us. हाँ, हम सब के लिए आखिरी इम्तिहान आने वाला है। Do you want to know the answers to the test? क्या आप सवालों के जवाब चाहते हैं? चाहते हैं जवाब? Gee. चीटिंग नहीं करनी, ओंज जवाब चाहते हो? So let's review. आइए ध्यान दे, तवज्जो करें। We have all sinned. हम तमाम ने गुनाह किया। Each of us is guilty, and the punishment for our sin is death. होता ये है कि हम सब ने गुनाह किया और हम मुजरिम ठहरे और उसकी सजा मौत है। But God, in His great love, लेकिन खुदा ने अपनी कमाल मोहब्बत में sent His Son Jesus to उसने die for अपने us. बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे हक में मौत का लुकमा बन जाए। Jesus was crucified in your place. यीशु मसीह ने सलीबी मौत आपकी और मेरे हक में बर्दाश्त की। He took your punishment उसने आपकी सजा को उठाया and the punishment of the whole world. और सारे जहान की सजा को अपने ऊपर उठा लिया। He suffered for the forgiveness of your sin वो आपके गुनाहों के सबब से मारा कूटा गया and for the healing of your body. और आपकी बदनों की शिफा के लिए भी उसे मार खानी पड़ी। God created you with the freedom to choose. खुदा ने आपको आजाद मर्जी देकर बनाया है। So, in reality, you choose what happens to you after death. अब हकीकत में तो आप चुनाव करते हैं कि मरने के बाद आपका होगा क्या। You choose before you die. मरने से पहले आप चुनाव कर लेते हैं। God doesn't choose, you do. खुदा आपके लिए चुनाव नहीं करता। कई दफा लोग कहते हैं जो खुदा की मर्जी होगी वो हमें दे देगा, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव जिंदगी में आप खुद करते हैं। He gave you the right to choose. उसने आपको ये शर्फ बख्शा है कि आप अपनी आजाद मर्जी से खुद चुनाव करें Life or death. कि आप जिंदगी के वारिस हैं या मौत के वारिस हैं। The Holy Spirit of God says this. रूहुल कुदस हमें ये फरमाते हैं Anyone who is thirsty, कि जो कोई प्यासा हो let him come and drink. वो मसीह के पास आए और पिए। Let him come and drink the water of life. जिंदगी का पानी पिए। Are you thirsty? क्या आज रात आप प्यासे हैं, हाँ या ना? Is anyone within the sound of my voice tonight? जितने लोग आज रात मेरी आवाज सुनते हैं, Is anyone thirsty? क्या कोई प्यासा है? Let him come वो आए अगर वो प्यासा है and drink the water of life. और यीशु से जिंदगी का पानी पिए। Say yes to Jesus. आज रात अगर आप यीशु को हाँ कह दें, The Bible says, whosoever should call upon the name of the Lord, बाइबल मुकद्दस बताता है कि जो कोई यीशु का नाम पुकारता है they shall be saved. वो निजात पाता है। सब कहे आमीन। Say yes to Jesus. आज रात यीशु के लिए हाँ कहिएगा। If you don't know Jesus, अगर आप यीशु से
ना वाकिफ हैं या राबते में नहीं। This is your opportunity to know him. आज की रात आपके लिए मौका है कि आप यीशु को This जान is लें। your opportunity to find him. आज रात आप उसकी तलाश कर लें। If you are away from Jesus, अगरचे आप यीशु से दूर हो चुके this is हैं, your opportunity to तो return. आपके लिए मौका है कि आप उसके पास वापस आ If जाएं। you want to say yes to Jesus, और अगरचे आप यीशु के लिए हाँ आज रात कहना चाहते stand हैं, up now. Stand up to your तो feet. अपने कदमों पे खड़े जरूर हो जाएं जल्दी से। If you want to become a child of God, अगरचे आप खुदा को अब्बा कहना चाहते हैं, उसके बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, anyone within the sound of my voice can make this decision. आप अपनी आजाद मर्जी से जहां कहीं मेरी आवाज सुनते हैं अपने लिए ये चुनाव कर सकते हैं। Right where you are, stand to your feet. जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पर खड़े हो जाएं। Say yes to Jesus. यीशु के लिए हाँ कहिएगा। Hallelujah. हालेलुया। Go ahead. आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे पीछे ये दुआ कीजिएगा। कहिएगा आज रात, मिलकर कहिएगा और बाआवाज़ बुलंद कहिएगा। मैं आपको बताऊं, सुने पहले मेरी तरफ देखें। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम किसी को धोखा देते हैं, जब मकारी करते हैं। मैं पिछले दिनों किसी शराबिये से मिला। किससे मिला? सर बोले भाई शराबिये से। किससे मिला? वो आदमी था जो शराब पीता था, मसीह नहीं था, शराबी था, बहुत जबरदस्त शराबी था। और ऐसी दिलेरी से मुझे बता रहा था, कहता है भाई दिन की कोई आधा लीटर शराब मैं पी लेता हूं। और ऐसी बुलंद आवाज में पादरी साहब कहता है भाई मैं आधा लीटर शराब पी लेता हूं। और जब मैं उसकी आंखों में देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक गुनाहगार, हम भी जब गुनाह कर रहे होते हैं तो बड़ा फख्र करते हैं। जे आज मलियां च लड़ाई हो जाए, मुंडियां नूं कदी वेख्या? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਦਲੇਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਵਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ फाड़ रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। गाली कोई दे रहा हो, आप उसे देख के उसकी आवाज ये स्पीकरों से भी ज्यादा ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि वो गुनाह कर रहा होता है, फख्र पैदा होता है। अबलीस करता क्या है? आपको फख्र देता है, वाह तू और ऊंची गाला काट, तू और ज्यादा शराब पी, तू और ज्यादा चोरी कर, तू और ज्यादा ज़िना कर, तू बड़ा चंगा काम कर रहा है। लोगों की आवाज थल्ले ही नहीं आती। आज रात मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि अगर गुनाह करते वक्त हमारी दिलेरी का म्यार इतना बुलंद होता है, तो जब हम खुदा से दुआ करें, जब हम उसके लिए इकरार करें, तो क्यों हमारी आवाजें धीमी रहे? अब आंखें बंद कीजिएगा और दिलेरी से भर जाए। और आपको मैंने गन पॉइंट पर खड़ा नहीं करवाया, याद रखें। आप अगर यहां पर खड़े हुए हैं, अपनी मर्जी से खड़े हुए हैं, अब दुआ भी करनी है तो अपनी मर्जी से करें। लिखा है जो जुबान इकरार करेगी वो खुदा की भलाई देखेगी। आइए अपने हाथों को बुलंद करें अपनी मर्जी से, और अब मेरे पीछे अपनी मर्जी से कहिएगा। कहें आसमानी बाप, आज रात मैं इकरार करता हूं, मैं गुनाह की हालत में था, मैं कमजोरियों में था, मैं गलत फैसलों में था, लेकिन तूने मुझे आज रात यीशु के वसीले आजाद कर दिया है। यीशु पर ईमान लाने से मैं ईमान रखता हूं कि मुझे मेरे गुनाहों से माफी मिल गई है, क्योंकि तेरे कलाम ने मुझे सिखाया कि जो कोई यीशु को अपनी जिंदगी देता है वो हमेशा की निजात पा लेता है। आज रात मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मेरी खातिर दुनिया में आए, उन्होंने मेरी खातिर दुख उठाया, मेरे गुनाहों को लिया, सलीब पर चढ़ गए, मेरी खातिर कब्र में उतरे, खुदा की कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उनके जी उठने के सबब से आज रात मैं भी जी उठा हूं। आइए जोरदार तालियां मसीह के लिए बजाइएगा। हालेलुया। मिलके कहेंगे हालेलुया।
Jesus said this. यीशु ने ये कहा, This was said about Jesus by his disciple John. यूहन्ना जो यीशु का शागिर्द था, यीशु के बारे में यूं फरमाता है, Jesus not only came to baptize you with the Holy Spirit, यीशु मसीह ना सिर्फ निजात देने बल्कि रूहुल कुदस से भी भरने के लिए आपको आया, but he came to baptize us with fire. और ना सिर्फ रूह से बल्कि आसमानी आग से जो खुदा के तख्त से निकलती है उससे भी बपतिस्मा देना He चाहता है। came to baptize us with the Holy Spirit and with fire. वो रूहुल कुदस और आग से हमें बपतिस्मा देना चाहता है। If you're here tonight अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं and you want to receive this baptism of the Holy Spirit and of fire, और आप रूहुल कुदस और आग के बपतिस्मा को चाहते हैं, it's a fire in your heart. याद रखें कि ये आपके अंदर आग है, It's a never-ending love for Jesus. और इस आग और रूह के वसीले ही है कि हम यीशु से वो मोहब्बत रख सकते हैं जो कभी धीमी नहीं पड़ती। It's a never-ending song of love to the Lord. ये खुदावंत के लिए ऐसा नगमा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। If this is you and you want to receive this free gift, और अगरचे आज रात आप पाक रूह का या रूहुल कुदस का मुफ्त तोहफा चाहते हैं, it's the Father's gift to you. और ये बाप का मुफ्त तोहफा आपके लिए है, Raise your hand. और वो लोग जो ये चाहते हैं अपना हाथ बुलंद कर कर दिखाएं। Father, in the mighty name of Jesus, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम में I release upon your people मैं आज रात तेरे लोगों के लिए जारी करता हूँ। this baptism of Holy Spirit भाई ये and जो of म्यूजिशियन है अंदर आ fire. जाएं। आज रात तेरे लोगों के लिए मैं आग को जारी करता हूँ। We release this baptism of Holy Spirit and of fire. आज रात खुदावंद तेरे लोगों के लिए मैं इस रूह और आग के बपतिस्मा को जारी करता हूँ। Bible says, open your mouth and I will fill it. बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर I दूंगा। want you to open your mouth right now. अभी ईमान से बेगाना जुबानें आप बोलेंगे। By faith, open your mouth and allow God to fill your mouth. ईमान से आज रात खुदा को आपको भरने दे, आपके मुंह को भरने दे आसमानी जुबान से, With worship and praise and a new language. ओ खुदावंद आपके मुंह को अपनी तमजीद, अपनी तारीफ और एक नई जुबान से भर देगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को बुलंद करें वो लोग जो आज रात इस जुबान में बेगाना जुबानें बोल सकते हैं, बोलना शुरू करें। और अगर आप नहीं बोल सकते तो आज रात अपने मुंह को खोले ईमान से। मैं आपको बताऊं, प्लीज कई दफा आपको कहता है ये जो लफ्ज तेरे जहन में आ रहे हैं ये शैतान की तरफ से है, लेकिन उसकी मकारी में मत आइएगा। अगर कोई लफ्ज आपके मुंह में आ रहे हैं, जहन में आ रहे हैं, उसे बोल दे। आज रात आप में से कई पहली दफा बेगाना जुबानें बोलेंगे, बोल रहे हैं। पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। Praise the Lord. Worthy is his name. Amen. उसका नाम जलाल और इज्जत के लायक है। You हालेलुया। just took the decision of your life to आपने start आज रात अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया a है, new life. नई जिंदगी का फैसला किया है। हालेलुया। Already 800 years before
Jesus was crucified, इससे पहले कि यीशु मसीह मसलूब होते it was prophesied about him, और उसके बारे में नविश्तों में ये नबूवत की गई। and it says in the book of Isaiah in the 53rd chapter, ईसाया की किताब के 53वें बाब में ये हमें मिलती है नबूवत। in verse 5, उसकी 5वीं आयत मुकद्दस में he was bruised for our iniquities. लिखा है कि वो हमारी गलाजतों के सबब से मारा कूटा गया The chastisement for our peace was upon him, और हमारी नापाकियां और बदियां उस पर लाद दी गईं and by his stripes we are healed. और उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं।